वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। यदि लक्ष्य को पाने के लिए हम अपना तन मन और धन समर्पित करते हैं तो एक दिन हमारी जो कुंडलियों का जो तस्वीर सितारे भी है वो अपनी स्थान जरूर बदल देती है। तो हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं EVS का 2018 का UP-TET में जो 30 क्वेश्चन आए थे वो आपको रिवीजन करवाऊंगा। आजकल ऐसा ट्रेंड बन गया है कि EVS का जो है क्वेश्चन हर एग्जाम में 1-2 पूछे जाते हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये 30 क्वेश्चन को एक बार जरूर देखें ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए अब विलंब न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरे होते हैं। ऑप्शन ए है एंथोसाइनाइन, बी है कैरीनायड और सी है लाइकोइन और चौथा है क्लोरोफिल। तो आपको पता होगा कि पौधे की पत्तियां जो है हरे इसलिए दिखते हैं ताकि उनमें क्लोरोफिल की मात्रा होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन ए है एयरसोल कैन का उपयोग, बी है वनों का जलाना, सी है क्रियाकलाप और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है इन सभी के लिए है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। तो इसका जो है ऑप्शन ए है कॉपर लीफ, दूसरा है जैट्रोफा, सी है कैटलनाट ट्री और डी है आपका सर्पगंधा। तो इसका सही जवाब होगा आपको जैट्रोफा। इसका सही जवाब क्या होगा आपको जैट्रोफा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपको कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है और इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम ओसियम सैक्टम है। साइंटिफिक नाम का मतलब होता है जैसे मानव का साइंटिफिक नाम होता है होमोसिपियंस, उसी तरह इसका नाम क्या है ओसियम सैक्टम और इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब तुलसी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है कि पीने के लिए जो सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है ताज़ा जल, बी है पीने योग्य पानी, सी है अशुद्ध जल और डी है आपका नल का पानी। तो इसका सही जवाब होगा पीने योग्य पानी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि वर्ष 1984 में भोपाल त्रैसदी निम्न में से कौन सी गैस के रिसाव के कारण हुई थी। ऑप्शन ए है मीथेन, बी ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका सही जवाब होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये जो हुआ था 1984 में भोपाल में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो याद ही होगा दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका कि एस स्वामीनाथन क्या है। एस स्वामीनाथन क्या है। एक पारिस्थितिक वैज्ञानिक, पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक और डी आपका पक्षी वैज्ञानिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कृषि वैज्ञानिक। एम स्वामीनाथन क्या है एक कृषि वैज्ञानिक। अगला और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं WII कहाँ स्थित है। अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर या देहरादून। यानी ऑप्शन ए है अहमदाबाद, बी है नई दिल्ली और सी है आपका कोयम्बटूर और डी है देहरादून। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसका जो होगा वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपका कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान में हरे पौधे निम्नलिखित में से किसे सोख लेते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम को या नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड को। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट है 11 कि अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ खाते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है शाक भक्षी, दूसरा है बी मृतक भक्षी, सी है मांस भक्षी और डी है रसायन भक्षी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मृतक भक्षी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपको कि तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए है आपका भूतापीय ऊर्जा, बी है आपका जल विद्युत ऊर्जा, सी है सौर ऊर्जा और डी है नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जो तप्त भौम जल से होती है वो होती है भूतापीय ऊर्जा, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 16 घास स्थल कहाँ पे है? ऑप्शन ए कहता है कि हिमालय में है, ऑप्शन ए क्या कहता है आपको कि हिमालय में है, बी कहता है पश्चिमी घाट में है, सी कहता है कि पूर्वी घाट में है और डी कहता है कि विंध्याचल में है। जल्दी बताइए कहाँ पे है इसका? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन कौन सा? पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारत में पेलिकल पक्षी का प्रजनन कहाँ करते हैं? पहला ऑप्शन है कोकारे बेलूर, नीलापट्टू, सी है कुंथनकुलम और डी कहता है सभी। तो इन सभी जगह भारत के पेलिकल पक्षी क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे हम लोग। कहता है बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो ए ऑप्शन है कैडमियम और इसका यही जवाब सही है कैडमियम, यानी मिनी माता रोग ऐसी मछली से खाने से होता है जिसमें कैडमियम की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा, बी है उत्तरी ध्रुव और सी है आपका दक्षिणी ध्रुव और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आपसे इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ऑप्शन ए है हीरालाल जे कानिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका हीरालाल जे कानिया। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 18 क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जो विलुप्ति के करीब जीव हो, ऑप्शन बी है नदियों में प्रदूषण और ऑप्शन सी है घटता भूगर्भ जल स्तर और डी है वायु प्रदूषण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विलुप्त के करीब जीव। इसमें क्या होता है ना, ये जो है रेड डाटा बुक जो है IUCN के द्वारा जारी किया जाता है और वे वैसे लोगों का जारी किया जाता है जो विलुप्ति के कगार पे होते हैं और जैसे ही उनकी मात्रा में वृद्धि होती है तो इसी बुक से उनका नाम हटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि निम्न में से कौन वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है? तो ये है पहला ऑप्शन है मालिनी भट्टाचार्य, बी है आपका गिरिजा व्यास, सी है रेखा शर्मा और डी है यास्मीन अबरार। तो इसका सही जवाब था रेखा शर्मा, जो कि कहाँ की रहने वाली है? यह हरियाणा की रहने वाली। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? पहला ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, सी है आपका लोकसभा के अध्यक्ष और डी है राज्यसभा के सभापति। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। आपको ध्यान होगा दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का कैसा नागरिक होता है? प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम लोग। 21 कहता है कि संविधान के किस मार्ग में पंचायती राज व्यवस्था का संबंध प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए है तीसरा, बी है 9वां, सी है 6ठा और डी है 14। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा 9वां, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, किससे संबंध है? ऑप्शन ए कहता है राष्ट्रपति की शक्तियों से, बी कहता है आपको ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, सी कहता है शहरी स्थानीय स्वशासन से, और डी है आपका संसद की शक्तियों से। तो इसका जो सही जवाब होगा शहरी स्थानीय स्वशासन से, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सी है आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और डी है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है आपसे कि भारतीय संविधान में विधि का शासन कहां से लिया गया है? आपको याद होगा कि भारतीय संविधान का जो विधि का शासन है वो कहां से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यानी भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार इंग्लैंड से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि लोकसभा में चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा में जो चुनाव होता है उसका अधिसूचना कौन जारी करता है? तो पहला ऑप्शन कहता है कि गृह मंत्रालय, बी है भारत का निर्वाचन आयोग, सी है राष्ट्रपति, और डी है लोकसभा। तो इसका जो है भारत का निर्वाचन आयोग करता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आपसे कि लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को कहा जाता है? तो लोकसभा का जो प्रथम घंटा होता है क्या वो शून्यकाल कहलाया जाता है, या सार्वजनिक काल कहलाता है, या विशेषाधिकार कहलाता है, या आपका प्रश्नकाल कहलाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होता है प्रश्न काल। लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटा जो होता है वो क्या होता है? प्रश्न काल का होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो पहला ऑप्शन है पानी का वितरण, दूसरा है प्रयुक्त जल का संग्रह, और तीसरा है वर्षा जल का जमाव और भंडारण, और आपका डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा जल संग्रहण का मतलब ही क्या होगा दोस्तों? कि वर्षा जल का जमाव और भंडारण। तो इसका सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो ये जो है आपको याद होगा काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ है? असम में है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो आप इसका हमेशा याद रखिएगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है प्रोपेन, सी है एथेन, और डी है आपका मीथेन। तो आपको पता होगा इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। तो आपके द्वारा मतलब मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।